हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर का नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चालू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इससे पहले हम 1857 में जो कंट्रीब्यूशन था मध्य प्रदेश का वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। All sections of the population of Madhya Pradesh actively participated in the national movement. The tribals played their role. The ruling families and their subjects also participated in the struggle. तो basically यहाँ पे बोला है कि मध्य प्रदेश में जितने भी population थे उन्होंने actively part लिया national movement में। ठीक है। All sections of the population of मध्य प्रदेश actively participate in the national movement. जो tribals थे, ठीक है, जो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जो रूलिंग फैमिलीज थी, जो उनके उनके जो बच्चे थे, उनके जो दोस्त थे, ठीक है, उन सब ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। द पीजेंट्स ऑल्सो मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर ओन वे। ठीक है, तो जो पीजेंट मैंने बता चुका है, पीजेंट मतलब फार्मर्स। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया अपने अपने तरीके से। Thus, people of all sections participated in the non-cooperation movement, civil disobedience, salt movement, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन सब ने इन सब मूवमेंट्स में पार्ट लिया। ठीक है, जो कि थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, अपना सिविल डिसोबीडियंस हो गया, सॉल्ट मूवमेंट हो गया, जंगल सत्याग्रह हो गया। तो मतलब यही बेसिकली जो तीन चार जो मेन इवेंट्स थे नेशनल मूवमेंट के, ठीक है, जो कि गांधी जी ने किया था। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेड बाय गांधी जी। एंड द मूवमेंट ऑफ 1942। ठीक है, तो 1942 का जो मूवमेंट था वो इंक्लूडिंग दैट द सेंटर। हाँ, तो ये ना, ये जितने भी नेशनल मूवमेंट के जो ये स्पेशल मूवमेंट्स है, ये याद रखना। ठीक है, ये अपना कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च, जंगल सत्याग्रह, ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ 19, मतलब ये सब कुछ अपन को याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The center of activities of the great revolutionary चंद्रशेखर आजाद was ओरछा। ठीक है, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जो बेसिकली यहाँ पे सेंटर में थे जो इन सारी एक्टिविटीज के, ठीक है, वो ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि वो बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। द रेड आर्मी ऑफ मंगन लाल बगदी टू लेट एस एन आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, तो जो रेड आर्मी थी मगन लाल बगदी की, उन्होंने भी इस आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी में पार्ट लिया। ठीक है। देन लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी मलूना आजाद वर द लीडर्स हु मोटिवेटेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम स्ट्रगल को मोटिवेट किया। ठीक है, ये जितने भी नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्पेशली इन लोगों ने लोगों को, सोसाइटीज को मोटिवेट किया। पंडित रविशंकर शुक्ला, पीटी सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्रा, ठाकुर निरंजन सिंह, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु ककत, ठाकुर प्यारेलाल, ई रघवेंद्र राव, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सुभाद्र कुमारी चौहान, वमिनाव लखे, गान श्याम सिंह गुप्ता, भाई अब्दुल गानी, विंदु शुक्ला, बेहौर राजेंद्र, कशी प्रसाद पांडे, चौधरी शंकर लाल दुबे, नारायणरो मेघावले, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, लाल यादविंदर सिंह, राज बाबू सिंह तिवारी, ललराम वाजपेयी, चतुर्भुज पाठक, ब्रिजलाल बियानी, श्याम नारायण कश्मीरी, गोपी कृष्णा विजयवर्गीय, लीलाधर जोशी, श्यामलाल पंडदाविया, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, मुरलीधर घुले, R. M. आरगरे एडवोकेट, कृष्णकांत व्यास, मिश्रीलाल गंगवाले, कन्याल वैद्या, मास्टर लाल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बैजनाथ महोदय,
Kanhaialal Khadaiwala, दुर्गेश्वर मेहता एंड मेनी अदर्स वर प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पहले अपन को ये जो इम्पोर्टेंट नाम है ये याद कर लेना याद से। ठीक है, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये याद करना। और ये सारे नाम अपन को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने सारे नाम अपन को रटने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है इनको इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये सारे नामों को अपन को याद नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ अपन को एक कॉन्टेस्ट दिया, उन सबको एक बेसिकली क्रेडिट दिया है कि इन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल, मध्य प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हम्म तो non-cooperation movement, a great enthusiasm was witnessed during the non-cooperation movement among people of not only big princely states of Gwalior, Indore, भोपाल, but it was seen among the people of small states also। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा enthusiasm देखने को मिला था। ठीक है, किस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त लोगों के बीच में। ठीक है, तो जितने भी मध्य प्रदेश में या पूरे देश में बोला जाए तो, बट हेयर वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जितने भी सोसाइटी थे, जितने भी लोग थे, उनमें एक बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग रहते थे और बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे ये, तो यहीं पे लोग इतने एंथुसियास्टिक थे। छोटे छोटे स्टेट्स में भी, छोटे छोटे जिलों में भी, गांव में भी, हर जगह पे लोग नॉन कॉपरेशन के को सपोर्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड गांधी जी टूर्ड छिंदवाड़ा। ठीक है, तो इस पीरियड में गांधी जी टूर्ड छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सियोनी असेक्ट्रा, मतलब इन सारी जगह पे जो थे गांधी जी ने इस टाइम पे टूर किया। ठीक है, लोगों से मिले, लोगों से बातें बातें की। दिस टूर अराउज्ड अ ग्रेट नेशनल अवेयरनेस अमंग द पीपल। इस टूर की वजह से एक बहुत ज्यादा नेशनल अवेयरनेस आई लोगों के बीच में। ठीक है, the people of Madhya Pradesh participated in the non-cooperation movement and took part in the activities like movement against consumption of liquor। तिलक, हाँ, तो जो मध्य प्रदेश के लोग थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। ठीक है, और इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज में पार्ट लिया जो कि किसके अगेंस्ट थी? कंजप्शन ऑफ लिकर, वो लिकर जो कि फॉरेन से आ रहा है और इसके जो प्रॉफिट, मतलब उसको खरीदने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ब्रिटिशर्स को हो रहा है, तो उस लिकर को यूज करने के अगेंस्ट मध्य प्रदेश के लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन दिखाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, तिलक स्वराज फंड, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड establish of national educational institution, हैंडलूम इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली फिर ये चीज चली कि हमें नेशनल मूवमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि हमें फॉरेन क्लोथ यूज नहीं करना, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को हमें बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मतलब सिंपल कि हमें उन्हें यूज नहीं करना है। हम अगर हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो हमें रिजाइन कर देना है। अगर हम इंस्टीट्यूशन में सॉरी, हम इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें वहां से बाहर निकल जाना है। ठीक है, और खुद अपने देश के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, फैक्ट्रीज बनानी है, हैंडलूम्स बनानी है। ठीक है, तो ये सब कुछ करना है और इसके लिए जितने भी मध्य प्रदेश के लोग थे वो अग्रसर हुए। द एडवोकेट्स अबेंडेंड देयर प्रैक्टिस, दोस एडवोकेट्स हु वेंट टू कोर्ट्स वर गांधी कैप्स, वोर गांधी कैप्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एडवोकेट्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने जो एडवोकेट वाली जो प्रैक्टिस थी, जो लॉ था, उन्हें उसे छोड़ दिया। बेसिकली वो कोर्ट जाना बंद कर चुके थे और जो जाते थे वो गांधी जी का कैप पहन के कोर्ट जाते थे, ये शो करने के लिए कि दे आर सपोर्टर्स ऑफ गांधी। ठीक है, नाउ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज इग्नोर्ड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज थी उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इग्नोर किया एंड होस्टेड नेशनल फ्लैग। ठीक है, और अपने फ्लैग, नेशनल फ्लैग मतलब इंडिया के फ्लैग को होस्ट किया। ठीक है, उसे लहराया। ड्यू टू दिस द सेंस ऑफ फियर एंड फीलिंग ऑफ स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंडेड। ठीक है, तो इन सब के साथ जो एक डर था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, जो हम ब्रिटिशर्स से इतना डरते थे, वो जो सेंस ऑफ फियर था वो चला गया। ठीक है, और जो हम अपने आप को गुलाम मानते थे बेसिकली ब्रिटिशर्स का, वो भी खत्म होने लगा। ठीक है, वो धीरे धीरे एंड हो गया। एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मनी वर ऑल्सो सीन। ठीक है, तो रिलीजियस हार्मनी वर ऑल्सो सीन मतलब कि जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग थे या फिर एक धर्म के लोग थे, सारे इकट्ठा हो गए। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लगे। ठीक है, तो सब लोग बेसिकली पीस एंड हार्मनी में रहने लगे और उनको अब ब्रिटिशर से डर लगना
बंद हो गया। नाउ 1923 झंडा सत्याग्रह एंड वी नीड टू नो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फर्स्ट पॉइंट इज सारे लोग बहुत एंथुसियास्टिक थे। ठीक है, इस टाइम पे गांधी जी ने कई जगह पे टूर किया। ठीक है, थर्ड चीज, सारे लोगों ने कंजप्शन ऑफ लिकर छोड़ दिया, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, व्हाटएवर, ये सब हुआ। देन advocates leave their courts, and whoever go to these courts, they wore गांधी कैप्स। ठीक है, तो ये important point है। ठीक है, and they also hosted national flag, so this is the important point, let me write down। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, अगर हम नॉन कॉपरेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो हम अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा अपना, पीपल वर वेरी इंथुसियास्टिक, मध्य प्रदेश वेरी, सॉरी, enthusiastic both of big and small states। ठीक है, सेकंड पॉइंट, गांधी जी toured at many places, toured of many places of MP at this time, by which, sorry, by which people got more inspired, people did liquor, foreign clothes, government jobs, and education, sorry, ठीक है, and educational institutes। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट है। सबसे पहले तो लोग बहुत एंथुसियास्टिक थे, गांधी जी ने बहुत जगह टूर किया, एंड थर्ड कि लोगों ने ये सारी चीजों को बॉयकॉट करना चालू कर दिया था। ठीक है, ओके, देन व्हाट हैपेंड, झंडा सत्याग्रह। The national flag of a country is the symbol of sovereignty, self-respect, and the sense of pride for the people. During the freedom movement, tricolor with spinning wheel in the center was having the status of national flag. During 1923, an incident with regard to its honor occurred, and the whole nation stood for it, and even the British administration had to recognize that fact। ठीक है, तो जो नेशनल फ्लैग है वो रिस्पेक्ट की चीज होती है, प्राइड की चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो जो नेशनल फ्लैग है इज अ सिंबल ऑफ सोवेरेनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर द पीपल। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, तो अपन को पता है जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी का एक झंडा था 3 कलर्स का। ठीक है, उसके बीच में एक व्हील थी। ठीक है, तो ये जो फ्लैग था, इसे हर मार्च में या किसी भी मूवमेंट में हम फहराते थे, लहराते थे, और इसको नेशनल फ्लैग को उस टाइम पे माना जाता था। ठीक है, तो ये जो ट्राई कलर विथ स्पिनिंग व्हील चक्रा इन द सेंटर वाज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग, तो इसको नेशनल फ्लैग बोलते थे। ड्यूरिंग 1923 एन इंसिडेंट विथ रिगार्ड्स टू इट्स ऑनर अकर्ड एंड द होल नेशन स्टूड फॉर इट। तो 1923 में, प्लीज डेट याद रखना, झंडा सत्याग्रह 1923, नोट डाउन दिस डेट। ठीक है, 1923।
तो 1923 में जब इस झंडे के ऑनर में, इस झंडे के रिस्पेक्ट में एक इंसिडेंट हुआ, तो पूरा नेशन इसके लिए खड़ा हो गया, ठीक है। Regard to its honor occurred and the whole nation stood for it. And even the British administration had to recognize that fact, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात माननी पड़ी। This is a golden incident in the history of freedom struggle and is known as झंडा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था वो एक गोल्डन इंसिडेंट था फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, झंडा सत्याग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हकीम अजमल खान, ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हकीम अजमल खान। तो उन्होंने एक कमिटी बनाई, किसके लीडरशिप के अंडर, हकीम अजमल खान, इनके लीडरशिप के अंदर उन्होंने एक कमिटी बनाई टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पीपल इन फेवर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ताकि वो ये पता कर सके कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कितने लोग कितने मोटिवेटेड हैं, क्या वो सोच रहे हैं और उनकी क्या ओपिनियन है, क्या फायदे हैं बेसिकली। The Jabalpur Congress Committee decided to honor Mr. Khan and hoist the tricolor on the building of Jabalpur municipality, ठीक है। तो जो जबलपुर कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है, तो जो जबलपुर कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि मिस्टर खान को हम ऑनर करेंगे, मिस्टर खान की रिस्पेक्ट में हम ये ट्राई कलर का जो झंडा है उसको हम कहाँ लहराएंगे, जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग के ऊपर हम इस झंडे को लहराएंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, मिस्टर खान यानी कि हकीम अजमल खान की रिस्पेक्ट में। और ये किसने किस कमेटी ने सोचा, जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने ये सोचा। The British government took this act of honoring Mr. Khan as an insult of the British rule and ordered the police to not only remove the flag but insult it by crushing it under feet. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ऐसा लगा कि ये हमारी इंसल्ट हो रही है, ये बेसिकली 1 सेकेंड, हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये हमारी इंसल्ट हो रही है और इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको किसी तरह अपने पैरों तले दबा दें, हम इस झंडे को अपने पैरों तले दबा दें, बेसिकली हम ये पूरी जो भी चीज हो रही है, पूरा जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम किसी तरह दबा दें। Consequently, the people were extremely annoyed. They agitated, and this agitation becomes a national agitation only after few months, ठीक है। तो इसके वजह consequently the people were extremely annoyed, जब ये चीज हुई, ठीक है, तो जो people थे वो बहुत ज्यादा annoy हो गए थे, है ना। तो जब ये ब्रिटिशर्स ने ये काम किया था, ठीक है, जब ये झंडा नहीं लहराने वाली चीज को अपने पैरों के तले दबाने वाली चीज जब हुई थी, तो जो पीपल थे वो बहुत ज्यादा अनॉय हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। People were extremely annoyed. They agitated, and this agitation became a national agitation only after few months, ठीक है। तो उनका ये जो गुस्सा था लोगों का, वो एक नेशनल एगिटेशन, मतलब वो पूरे देश का गुस्सा बना, पूरे नेशन का गुस्सा बना कुछ ही महीनों में, ठीक है, कुछ ही महीनों में उनका गुस्सा साफ साफ दिखने लगा था। अगेंस्ट दिस एक्शन इंसल्टिंग द फ्लैग, ये जो इंसल्टिंग द फ्लैग वाला पूरा कांड हुआ था ऑफ द ब्रिटिश रूल, पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नथुराम मोदी, Narsinga Das Agarwal, Lakshman Singh Chauhan, and some volunteers took out a procession along with the ट्राई कलर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये हमारे झंडे का, हमारे ट्राई कलर फ्लैग का अपमान हुआ, बेसिकली जब इंसल्ट हुआ ब्रिटिश के द्वारा, तो क्या हुआ कि ये जो कुछ लोग थे, इनका नाम प्लीज याद रखना, पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नथुराम मोदी, नरसिंहा दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान, ये जो कुछ लोग थे, इन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ प्रोसेशन किया, ठीक है। The police arrested all the leaders. Pandit Sundarlal was tried in the court of law and imprisoned for 6 months, ठीक है। तो पुलिस ने इन सारे ही लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और पंडित सुंदरलाल को जो है कोर्ट के सामने ले जाया गया और उनको 6 साल की सजा दी गई। All the members of Jabalpur municipality, the leaders in the second batch comprising Premchandra, Sitaram Jadhav, Shigelal Swarnkar, and Todarmal hosted flag on the town hall. The Jhanda movement spread in other parts of India, including नागपुर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जितने भी मेंबर्स थे जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी के,
ठीक है। तो सेकंड तो इस उनका क्या हुआ, जैसे ये प्रेमचंद्र थे, सीताराम जाधव थे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो टाउन हॉल था, बेसिकली जो टाउन हॉल था उसके ऊपर इन्होंने झंडा लगाया। इसके रिस्पॉन्स में जब कुछ लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, तो इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने झंडा लगाया कहाँ, टाउन हॉल पे। और इसी को कहते हैं झंडा मूवमेंट। और धीरे धीरे ये जो झंडा मूवमेंट थी, ये पूरे देश में स्प्रेड हो गई, ठीक है, इंक्लूडिंग नागपुर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अगर झंडा सत्य, तो दिस इज ऑल झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, झंडा सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो ये कब हुआ, 1923 की ये इंसिडेंट है। हमारा एक ट्राई कलर था, ठीक है, जिसके बीच में एक व्हील था, और यही हमारा नेशनल फ्लैग का स्टेट, इसको ही हमारा नेशनल फ्लैग के का स्टेटस मिला हुआ था। ठीक है, तो ये जो तो कांग्रेस ने, मतलब जबलपुर कांग्रेस ने क्या, हकीम अजमल खान की लीडरशिप में एक कमिटी बनाई थी, ठीक है, और उनको ऑनर करने के लिए जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर हमारा झंडा लगने वाला था। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये उनकी इंसल्ट है, और इसलिए उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, और बेसिकली झंडे को पैर से कुचला। जब ये चीजें हुई, तो सारे लोगों को लगा कि ये चीज हमारी रिस्पेक्ट, मतलब हमारी इंसल्ट है बेसिकली। ठीक है, सब सारे लोग इसके वजह से गुस्से में आ गए कि हाउ कैन यू डू दिस विद आवर फ्लैग। तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग, जो कि जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पंडित सुंदरलाल और ये सुभद्रा कुमारी, ये जो 3-4 लोग थे, और कुछ और वॉलंटियर्स ने इसके खिलाफ खड़े हुए, इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो पंडित सुंदरलाल थे, इनको 6 मंथ्स की सजा हुई। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, और इसके बाद जो बाकी लोग थे, उन्होंने टाउन हॉल पे, जो टाउन का हॉल था, वहां पे अपना ट्राई कलर फ्लैग को लहराया, और इसी को झंडा मूवमेंट कहते हैं। और ये बाकी जगहों पे भी फैला फिर, ठीक है, इंक्लूडिंग नागपुर। ठीक है, सो मैं शॉर्ट पॉइंट्स में ये बता दे रही हूँ। हाँ, है ना। तो सबसे पहले, हाँ, दिस इज द इंसिडेंट, 1923, we were having a tricolor flag with a wheel in between, which was called the national flag. Some people tried to host, tried to host this flag, this flag on Jabalpur municipality building in honor of Hakim Ajmal Khan. Okay, Hakim Ajmal Khan. Britishers took this as an insult and crushed the flag. Some people revolted against it. And the whole nation was annoyed.
ओके फाइन। तो और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें? इवन आफ्टर imprisoning of some nationalist other people hoisted this flag on the town hall, and this is झंडा movement। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली द सॉरी द फॉरेस्ट स्ट्रगल सत्याग्रह ऑफ तुरिया जंगल। ठीक है, द फॉरेस्ट स्ट्रगल सत्याग्रह ऑफ तुरिया जंगल when in 1930 Gandhi ji marched to Dandi and led the Namak Satyagrah. At the time, the Congress workers of Sioni under the leadership of Durga Shankar Mehta carried out the Jungle Satyagrah। ठीक है, तो जब 1930 में गांधी जी डांडी को मार्च कर रहे थे, ठीक है, एंड लेड उन्होंने नमक सत्याग्रह को लीड किया, तब कांग्रेस वर्कर्स एट सियोनी, तो सियोनी में जो कांग्रेस वर्कर्स उस वक्त काम कर रहे थे, उन्होंने दुर्गा शंकर मेहता के लीडरशिप में जंगल सत्याग्रह किया। ठीक है, जंगल सत्याग्रह किया अबाउट 9 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सियोनी। ठीक है, 9 से 10 किलोमीटर था सियोनी से। अ मूवमेंट टू कट ग्रास फ्रॉम द गवर्नमेंट सैंडलवुड गार्डन्स वाज स्टार्टेड। ठीक है, तो क्या था वो बेसिकली, जहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, उन गवर्नमेंट सैंडल वुड्स के गार्डन्स, मतलब उन फॉरेस्ट, सैंडल मतलब पता है ना, चंदन, चंदन के जो गार्डन्स थे उसमें ना उन्होंने घास काटना चालू की 9 से 10 किलोमीटर। ठीक है, इन कहाँ पे, गवर्नमेंट सैंडलवुड्स गार्डन्स was started in a continuation of the above movement, another movement to cut grass in the jungles of Duria 28 kilometers from Sioni। ठीक है, तो एक और ऐसा मूवमेंट आया, ठीक है, जो दुरिया में था, ग्रास काटने का ही, 28 किलोमीटर फ्रॉम सियोनी। इट वॉज प्लान टू एंटर दुरिया जंगल ऑन 9 अक्टूबर 1930। अब अपन को ये जो डेट है वो अच्छे से याद रखनी है कि ये प्लान किया गया था कि 9 अक्टूबर 1930 को जो है दुरिया जंगल में एंट्री ली जाएगी। The police and range officers insulted the freedom fighters and the public who had assembled there in support of the freedom fighters। तो जो ब्रिटिशर्स थे और जो पुलिस थी, उन्होंने बेसिकली इंसल्ट करी वहां पे जितने भी लोग ये काम कर रहे थे और जो लोग इनके सपोर्ट में वहां पे गए थे। द डेप्यूटी कमिश्नर सियोनी ऑर्डर्ड पुलिस टू ओपन फायर एंड बिरजू गोंड डाइड। ठीक है, तो जो डिप्यूटी कमिश्नर थे, ठीक है, सियोनी के, ऑर्डर्ड पुलिस टू ओपन फायर टू ऑन देम टू टीच अ लेसन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ओपन फायर चालू कर दिया उस टाइम पे डिप्यूटी कमिश्नर ने। ठीक है, ताकि हम एक लेसन सिखा सके सारे लोगों को। ऑन द स्पॉट 4 ट्राइबल्स, वहां पे 4 ट्राइबल्स, नेमली गुद्दोदाई, रेनाबाई, बेमाबाई एंड बिरजू गोंड डाइड। तो ये जो 4 लोग थे, इनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट उन पे गोली मार दी गई और वो वहीं पे मर गए। ठीक है, प्लीज इनके नाम याद रखना। दिस इंसिडेंट इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द फ्रीडम मूवमेंट स्प्रेड इवन अमंग द ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट है ये प्रूफ है इस फैक्ट का कि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो ट्राइबल्स के अमंग भी बहुत पॉपुलर था और ट्राइबल्स ने भी इसमें खुल के पार्ट लिया था। ठीक है, द बॉडीज ऑफ दीज मर्टर्स वर नॉट हैंडेड ओवर टू देयर फैमिली। ठीक है, तो अब ये जितने भी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई, उनको अभी तक मतलब उनको उनकी बॉडीज, मतलब इनकी जो बॉडीज थी इनको उनकी फैमिलीज को भी नहीं दिया गया। द बॉडीज ऑफ दीज मर्टर्स वर नॉट हैंडेड ओवर टू देयर फैमिली। ठीक है, तो ये क्या था, ये था फॉरेस्ट स्ट्रगल बेसिकली। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो फॉरेस्ट स्ट्रगल था वो ये था। ठीक है, ठीक है, जंगल सत्याग्रह ऑफ गोदौनगिरी।
अच्छा, ठीक है, तो मैं एक मिनट इसके भी लिखवा देती हूँ। हाँ, तो MP and the civil disobedience movement। ठीक है, MP and the civil disobedience movement। ठीक है, तो क्या था, क्या नाम था बेसिकली इस फॉरेस्ट स्ट्रगल का? तुरजा जंगल, मतलब ये तुरिया जंगल में मोस्ट मेनली हुआ था। ठीक है, तो कब, कौन सा टाइम था ये? ठीक है, जब 1930 में, when गांधी जी was busy doing salt march, there was a jungle satyagrah, जंगल सत्याग्रह going on near सियोली, है ना? People planned to enter a government sandalwood forest and cut grasses। Okay, uh, this same struggle also started in Durai। फाइन, और कुछ लोगों की यहाँ पे जान भी गई थी। Britishers did an open firing and 4 people died, and these were all tribal people। ठीक है, अभी अपन दूसरा देख लेते हैं, ये क्या है? जंगल सत्याग्रह ऑफ गोदा डोंगरी। ठीक है, जंगल सत्याग्रह ऑफ गोदा डोंगरी। The tribal district Betul was also a center of freedom struggle and the tribals were also participated in the freedom movement। ठीक है, तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बेतुल, ठीक है, तो बेतुल ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी ये भी एक सेंटर था फ्रीडम स्ट्रगल का, और बहुत एंड द ट्राइबल्स हियर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे भी जितने ट्राइबल्स थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में खुल के पार्ट लिया। After the jungle movement of 1930, the tribal freedom fighters also took the reins of the forest movement in their hands under the leadership of गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेतुल में जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, जो कि वहाँ पे जो कि ट्राइबल्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। ठीक है, जो कि जंगल मूवमेंट हुआ, ठीक है, 1930 में। आफ्टर द जंगल मूवमेंट ऑफ 1930, द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स आल्सो टुक द रेगन्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन देयर हैंड, मतलब उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट को अपने हाथों में लिया। ठीक है, और किसके लीडरशिप में लिया? गंजन सिंह कोरकू ऑफ बंजारी दल। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, कि बेतुल में जो थे, किसने लेड किया बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल को जंगल मूवमेंट के बाद, किसने किया? बंजारी दल। ठीक है, बंजारी दल की के एक नागरिक गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो ये बंजारी दल के थे और इन्होंने लीडरशिप दी बेतुल के ट्राइबल्स को।
When the police reached Banjari Dal to arrest Shri Ganjan Singh, the local tribal strongly opposed. तो जब पुलिस यहाँ पर आई, ठीक है, ये जो गंजन सिंह थे उनको पकड़ने के लिए, तो जितने भी वहाँ के ट्राइबल पीपल थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया. The police the police opened fire and in firing Koma Gone died and become a mrityar. तो क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको अपोज किया, पुलिस को अरेस्ट नहीं करने दिया, तो पुलिस ने क्या किया कि ओपन फायरिंग कर दी. ठीक है, ओपन फायरिंग कर दी और इसमें जो थी कोमा गोंड जो थी वो शी डाइड एंड बिकम अ मृत्यु. ठीक है, गंजन सिंह हाउएवर एस्केप. ठीक है, लेकिन जो गंजन सिंह जिनको वो स्पेशली अरेस्ट करने के लिए आए थे वो वहां से भाग गए. इन अ प्लेस नेम्ड जम बदा अ क्राउड gathered to free the arrested tribals. ठीक है, तो ये कोई जगह पे वो मतलब ये जमबदा जो जगह है वहां पे बहुत सारी क्राउड आई ताकि वो जो ट्राइबल्स अरेस्ट हो चुके हैं उनको बचा सके. पुलिस ओपन फायर ऑन द क्राउड. रामू एंड मगडू बोन डाइड एंड बिकम्स मृत. तो वहां पे भी पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो रामू और मगडू गोंड ये कुछ ट्राइबल पीपल्स थे, इनकी उस वक्त मौत हो गई. ठीक है, ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं. हाँ, द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पदुका. ठीक है, द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पदुका. On the 14th century, 1931, on the Makar Sankranti day, a large number of freedom fighters had gathered in a meeting at a place named Charan Paduka on the bank of river Urmila in the state of Chhatarpur. ठीक है, तो 14 प्लीज ये डेट याद रखना. ठीक है, ये क्या नाम है इस इंसिडेंट का? द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पदुका. ठीक है, तो 14 जनवरी 1931 को ऑन मकर संक्रांति, ये कौन सा त्योहार चल रहा था? मकर संक्रांति के दिन 1931 14 जनवरी को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे एक जगह पे इकट्ठा हुए जिसका नाम क्या था? चरण पदुका. ठीक है, जो कि एक रिवर के बैंक पे थी, मतलब एक रिवर के किनारे ये जगह थी जिसका नाम था उर्मिला. और ये कहाँ पे लाई करती है? छतरपुर में. द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ नाउगांव ordered to open fire on the crowd without giving prior notice, as a result of which many people died. ठीक है, तो जो वहां पे जो पॉलिटिकल एजेंट था नाव गांव में, ठीक है, उन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया क्राउड पे. ठीक है, विदाउट इवन गिविंग नोटिस, है ना, और इसके वजह से बहुत सारे लोग वहां पे मर गए. इन दिस हिनेस फायरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जलियांवाला बाग. ठीक है, तो ये जो फायरिंग थी इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं. ठीक है, ये ऑलमोस्ट जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था उससे सिमिलर थी और इसीलिए इसे कहते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग. यहाँ पे भी नोटिस नहीं दिया गया, अवेयर नहीं किया गया, लोगों को समझाया नहीं गया, सीधे फायरिंग चालू कर दी. एज पर धर्मदास किरवा, चिरकू हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी एंड रघुराज सिंह वर शॉर्ट हेडेड. ठीक है, मतलब उनको वहीं पे उसी वक्त गोली मार दी गई. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या था? ये इंसिडेंट था चरण पदुका का और ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोला जाता है. प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट. ठीक है, ये किस रिवर के किनारे हुआ है? ठीक है, ये कौन सी जगह पे हुआ है? छतरपुर पे हुआ है. ठीक है, ये सब कुछ याद रखना. ठीक है, जगह का नाम क्या था? चरण पदुका. और फेस्टिवल का नाम क्या था? मकर संक्रांति. ठीक है, डेट क्या थी? 14 जनवरी 1931. तो ये सब कुछ याद रखना है अपन को. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ मध्य प्रदेश. द ग्रेट मार्टियर चंद्रशेखर आजाद. ठीक है, तो ये जो थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, ही वॉज बोर्न इन विलेज भाबरा ऑफ अली अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. ठीक है, तो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ. प्लीज याद रखना ये सारी जगहों का नाम. ठीक है, ही ज्वाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द अर्ली एज ऑफ 14 ईयर्स. इन्होंने 14 साल की एज में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था. When he was arrested, he told in the court of law Azad as his name, independence as father's name, and prison as his address. ठीक है, तो जब इन्हें कोर्ट में बुलाया गया तो उन्होंने बोला आजाद, उनका अपना नाम बताया.
ठीक है, और इंडिपेंडेंस, ठीक है, एज फादर्स नेम, इंडिपेंडेंस को फादर्स का मतलब अपने पिता का नाम बताया, और प्रिजन को एड्रेस बताया कि जेल मेरा एड्रेस है। सिंस दिस सफिक्स आजाद इज एडेड टू हिज नेम फॉर द ब्रिटिशर्स, आजाद नेम वाज द सिनोनिम फॉर टेरर। ठीक है, तो जब ये चीज हुई तो ब्रिटिशर्स के लिए आजाद का जो नेम था वो एक सिनोनिम था टेरर के लिए, मतलब कि बेसिकली वो ये कहना चाहते कि ब्रिटिशर्स अब चंद्रशेखर आजाद से डरने लगे थे। हाँ, तो जो अ, आजाद नेम वाज द सिनोनिम फॉर टेरर, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए आजाद, ये जो नेम है, जो चंद्रशेखर आजाद का जो नेम है उससे उन्हें डर लगने लगा था। द क्रेडिट ऑफ अराउजिंग अ सेंस ऑफ patriotism and prepare people for armed revolution and preparing a generation of revolutionaries goes to Azad। ठीक है, तो ये जो लोगों को इंस्पायर करने का, लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म भरने का, उन पीपल को मतलब उनको इस स्ट्रगल के लिए, उनको आर्म स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, वो आजाद को जाता है, मतलब चंद्रशेखर आजाद को जाता है। बिटवीन द ईयर 1926 टू 1931, 1926 और 1931 का जो ईयर था, आजाद वाज एसोसिएटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज and associated himself in about 100 incidents of fight against the Britishers and become general officer in command of the Indian Socialist Republican Party। ठीक है, तो आजाद जो थे उन्होंने बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी पार्टीज में पार्ट लिया, मतलब एक्टिविटीज में पार्ट लिया। उन्होंने अपने आप को 100 इंसिडेंट से क्या बोलते हैं, अपने आप को बिजी रखा था, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट में उन्होंने पार्ट लिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, एंड बिकेम जनरल ऑफिसर ऑफ कमांड। ठीक है, और फिर वो क्या हुआ, उनको जनरल ऑफिसर ऑफ इन कमांड बनाया गया इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का, इस पार्टी का उनको जनरल ऑफिसर इन कमांड बनाया गया। ही सेट अप हिज हेडक्वार्टर्स इन अ विलेज नेम्ड धीमरपुरा। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स बनाए वो एक गांव में बनाए जो कि धीमरपुरा नाम का है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतार इन झांसी। ठीक है, जो कि झांसी के एक नदी किनारे है जिसका नाम है सतार। ड्यूरिंग डे आवर्स ही यूज्ड टू नरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। जब दिन का समय होता था तो वो राम जी की जो कहानियां थे वो सुनाते थे, वो नरेट करते थे। अरेंज मील्स फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए खाना जुटाते थे, मील्स अरेंज करते थे। एंड फ्रॉम देयर यूज्ड टू डायरेक्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन झांसी, और वहां से उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चालू करी झांसी में। ठीक है, द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज आफ्टर हिम, तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो उनके पीछे थे, मतलब आफ्टर हिम बेसिकली कि उनको फॉलो करते थे। सम ऑफ हिज एसोसिएट्स हैड ऑलरेडी डिसीव्ड हिम एंड सो ही वाज अनॉयड। कुछ लोगों ने, मतलब कुछ उसके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने उसको ऑलरेडी डिसीव्ड, मतलब कि ऑलरेडी उन्हें धोखा दे के रखा था, उन्हें बिट्रे करके रखा था, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे। He somehow reached Allahabad, hiding himself from the police, and on 27 February 1931 he was sitting in the Alford Park। ठीक है, तो क्या हुआ कि somehow वो इलाहाबाद पहुंचे, ठीक है, और किसी तरह अपने आप को पुलिस से बचाते हुए। लेकिन 27 फेब 1931 को वो एक अल्फोर्ड पार्क में बैठे हुए थे। ठीक है, 27 फेब 1931 को वो एक पार्क में बैठे हुए थे। द पुलिस राउंडेड हिम देयर एट 10 AM in the morning। Firing started from both the sides. When only one bullet was left in the pistol, he shot himself by firing a bullet near the car ear and died मर्तीश डेथ, अमरतीज डेथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो वो एक पार्क में बैठे हुए थे 1931, 27 फेब 1931 को एल्फोर्ड पार्क के पास, मतलब इस पार्क में बैठे हुए थे। वहां पे जो पुलिस थी सुबह के 10 बजे के करीब उनको घेर लिया गया। ठीक है, और उनकी जो पिस्टल थी उसमें सिर्फ एक गोली बची हुई थी, तो उन्होंने किसी और को मारने से अच्छा उन्होंने अपने आप को ही वहां पे मार लिया, अपने कान पे गोली चलाकर। ठीक है, so this is what they are saying। ओके, सो इन 23, हाँ, तो इनके जो द डे ही डाइड ये याद रखना अपन को, 27 फेब 1931। ऑन 23 जुलाई 1931 अ ब्रिटिश ऑफिसर हेक्सटन Shehan along with his dog were traveling by Punjab Mail for Bombay in the first class compartment। ठीक है, तो 23 जुलाई 1931 को 23 जुलाई 1931 को अब ब्रिटिश ऑफिसर हेक्सटन, ठीक है, ये कोई ऑफिसर है
वो हेक्सटन शिहान अलोंग विथ हिज डॉग, मतलब कि अपने कुत्ते के साथ, अपने पेट के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ पे, पंजाब मेल में ट्रैवल कर रहे थे फॉर बॉम्बे इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये ट्रैवल कर रहे थे कौन, अपना हेक्समैन। थ्री फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम है यशवंत सिंह ऑफ दमोह, देव नारायण तिवारी ऑफ भूसावाला, और एंड हिज friend Dalpatro prepared a plan to loot the rifles and other belongings of these officers। ठीक है, तो ये जो थे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे पंजाब मेल में। तो थ्री फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत्रो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश करी कि किसी तरह हम इनके राइफल्स को लूट ले। ऑल द थ्री एंटर्ड द ट्रेन एंड टुक रिवेंज। After doing this, the three pulled the chain and ran away in the jungle. This incident terrorized the Britishers. The revolutionaries were caught and tried in a court of Khandwa. देवनारायण तिवारी and यशवंत were hanged in जबलपुर जेल। ठीक है, तो ये इन तीनों ने जो ये चीज करी, इसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनमें एक डर पैदा हो गया। ठीक है, और फिर इन जो तीनों को पकड़ा गया, इन तीनों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, और एक खंडवा में लाया गया। ठीक है, एक खंडवा के कोर्ट में इनकी हाजिरी हुई। फिर देव नारायण तिवारी और यशवंत, इन दोनों को फांसी चढ़ा दी गई, कब, जबलपुर जेल में। ठीक है, हाँ। नाउ ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, प्लीज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, during the freedom movement, when Quit India movement was going on under Gandhiji's leadership, the whole country was looking at Subhash Chandra Bose and his Azad Hind Army. Many people of Madhya Pradesh also joined the Azad Hind Army. ठीक है, तो क्या, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का, तो सारे लोग जो थे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद आर्मी की तरफ देख रहे थे। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आजाद हिंद आर्मी में जुड़े हुए थे, ज्वाइन थे। Many from Devas had joined the Indian National Army. Colonel Guru Beg Singh Dhillon, on whom a case was instituted and was tried in the court of working for the Indian National Army, was a resident of Shivpuri। ठीक है, तो ये जो थे इनको कोर्ट में ले जाया गया था इस गुनाह पे कि ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी के लिए में पार्ट, मतलब में ज्वाइन है। ठीक है, और ये जो थे वो शिवपुरी के रेसिडेंट थे। ठीक है, many freedom fighters were carrying out the activities on the freedom struggle from outside the country. मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाल was one of them। ठीक है, तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कंट्री के बाहर से इस स्ट्रगल में पार्ट ले रहे थे, और उनमें से एक थे मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक है, भोपाल से थे वो। ठीक है, a true patriot and a courageous man, he conducted the activities from America, Japan and Kabul। तो ये जो सारे एक्टिविटीज कर रहे थे वो अमेरिका से कर रहे थे, जापान, कबूल, यहाँ से वो फ्रीडम स्ट्रगल्स कर रहे थे, कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन रिमार्केबल। अगर हम इनकी रोल की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसके आगे क्विट इंडिया मूवमेंट से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।